हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंद स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे डिस्काउंट पर। क्या होता है डिस्काउंट, सबसे पहले आइए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट वह होता है जिसे हम हिंदी में छूट भी कहते हैं और बट्टा भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। जैसे कि आप दुकान पर किसी पर एक बुक लेने गए और आप जैसे कि ये बुक आप लेने गए, तो इस पर आपने देखा कि 180 रुपये इसका एमआरपी रेट, यानी यह बुक पर जो लिखा है 180 रुपये लिखा है। और दुकानदार ने आपसे कहा कि आपको 20% इस पर जो बट्टा है, डिस्काउंट है, वह दिया जाता है। तो आपको वह कितने रुपए की बुक पड़ेगी, आपको कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे। ठीक है, वह होता है आपका बट्टा, जो भी आपको छूट दे दी जाती है। तो देखिए, आइए इसी पर हम बात करेंगे। तो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि डिस्काउंट आखिर क्या होता है। छूट, जैसे कि कोई एक शर्ट है, मान लीजिए शर्ट या फिर एसी या फ्रिज, कोई भी चीज़, अगर आप कोई मशीन है आप लेने गए, तो आपको जैसे कि वह 200 रुपये की एक शर्ट मान लीजिए, उस पर एमआरपी रेट डला हुआ है। ठीक है, एमआरपी रेट उस पर क्या है, 200 रुपये डला हुआ है। और आपने क्या किया कि उस दुकानदार से पूछा कि यह कितने रुपए की है। तो उसने कहा इस पर 200 रुपये डला हुआ है, आपको यह 20% छूट पर दे दी जाएगी। तो 20% छूट क्या होता है, अब हम वह देखेंगे। 20% कम दामों पर आपको मिल जाएगी। किसके 20%, इस 200 के 20%। 200 आप लिखेंगे और 200 का 20% आप निकालेंगे। तो 200 का 20% अगर आप निकालेंगे तो परसेंट मैंने आपको बताया कि 20% है, इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये हल कर लेना है। जीरो से ये जीरो, क्या बचा, 2 का गुणा 20 में। तो देखिए कितना आया, 40 आया। यह क्या है, आपके लिए छूट है। यानी कि 200 रुपये की शर्ट थी, आपको 40 रुपये उस पर डिस्काउंट दिया गया है। तो आपको वह कितने की पड़ेगी, 200 रुपये की शर्ट है, इसमें से हम 40 कम कर देंगे तो 160 रुपये की वह आपको पड़ेगी। यानी कि आपको उस शर्ट को खरीदने के लिए मात्र आपको 160 रुपये देने होंगे। तो है ना, बहुत ही सिंपल। देखिए अभी दोस्तों हम और कंप्लीटली इस पर क्वेश्चनों को करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, जैसे कि अब हम और समझ लेते हैं। 200 रुपये ऐसे समझ लीजिए, यानी कि 500 रुपये, 500 रुपये की एक बुक है। ठीक है, मैथ की बुक है 500 रुपये की। अगर वह आपको 20% छूट पर दी जाती है, ठीक है, तो वह आपको कितने रुपए की मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 500 का 20% निकाल लेना है। इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको हल कर लेना है। इस जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगी, 5 का गुणा करेंगे 20 में, तो 5 का गुणा होगा 20 में, तो 20 पंचे 100। तो आपको क्या है, 100 रुपये की छूट पर यह मिल जाएगी। तो 100 रुपये की छूट कितने उस पर रेट बताए हुए थे दुकानदार ने, 500 रुपये, और उसमें से 100 आप कम कर देंगे तो आपको वह दुकानदार 400 रुपये की दे देगा 20% छूट के बाद, यानी। तो आइए दोस्तों देखिए, डिस्काउंट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम कर लेते हैं। एक किताब का मूल्य 150 रुपये है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। अगर हम उस किताब को खरीदेंगे जो कि जिसका मूल्य जो है वह 150 रुपये दुकानदार ने हमें बताया, और 10% की छूट के साथ उसने कहा कि आपको 10% की छूट मिलेगी इस पर, तो आपको कितने की पड़ेगी ये हम निकाल लेते हैं। देखिए 10% हम निकालेंगे 150 का, 150 का 10% कितना होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगी,
15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, यानी कि 150 रुपए की जब हम किताब लेंगे तो हमें 15 रुपए कम देने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 150 में से हम 15 रुपए कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 135 रुपए। तो आपको 135 रुपए की जो है वह बुक मिल जाएगी। तो आइए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। किसी मशीन का MRP रेट 5,000 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट आपको 15% दिया जाता है, वह मशीन आपको मिलेगी कितने रुपए की मिलेगी। देखिए 5,000 रुपये की है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 5,000 रुपये की मशीन है, 15% की छूट है, तो आप क्या करेंगे, 5,000 का 15% निकालेंगे। 15% यानी कि यहाँ पर हम 100 का भाग करेंगे और इन दो जीरो से इसे काट देंगे तो 50 का गुणा करेंगे 15 में, तो 15 पंचे 75 और इस जीरो को हम यहाँ पर रख देंगे तो 750 रुपये कम में वह हमें मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5,000 में से 750 रुपये हैं जो हैं वो हम कम कर देंगे। ठीक है, तो हमें कितने की पड़ेगी, यह 4,250 की हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें 750 रुपये का डिस्काउंट मिल गया जो कि 15% था 5,000 रुपये पर। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और भी कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर आपको और भी टफ क्वेश्चन या फिर बट्टा और भी बट्टे पर आधारित जिसके डबल डिस्काउंट दिए जाएं तब क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन चाहिए तो आपको मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दें बस दोस्तों, अच्छे से मैं बनाऊंगा आपके लिए, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। एक शर्ट 10% की छूट पर आपको 400 रुपये की मिली, आपने क्या किया, 10% की छूट पर आपको 400 रुपये की एक शर्ट जो है आप लेकर आ गए, तो उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी कि MRP रेट जो है वह शर्ट पर कितना डला हुआ था जब आपने शर्ट खरीदी थी। ठीक है, और आप उसको 10% की छूट पर 400 रुपये में ले आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए उस पर X रुपये डले हुए थे, शर्ट पर MRP रेट X रुपये थे। ठीक है, 10% की छूट पर 400 रुपये की पड़ी, यानी कि कोई परसेंट 100% होता है और 100% में से 10% की आपको छूट मिल गई, यानी कि वह वस्तु जो मिली है वो आपको 90% मिली। ठीक है, 90% के मूल्य पर मिली है, तो इस 90% की वैल्यू यानी X का जो भी वस्तु का मूल्य था उसका 90% आपका कितना है, 400 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम परसेंट को यहाँ नीचे 100 कर देंगे और बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और 10 का 400 में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4,000। ठीक है, और इस 9 का इसमें भाग आ जाएगा यहाँ पर 4,000 बटे 9। तो अगर आप इसे निकालेंगे 4,000 में भाग करेंगे किसका, 9 का, तो देखिए यहाँ पर 4,000 में हम भाग कर लेते हैं 9 का, 9 का भाग करेंगे, 9 चौको 36, 4 बचा 40 हुआ, फिर 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, फिर 40 होगा। ठीक है, फिर 9 चौको 36, 9 चौक 36, फिर 40, करीब आपका यह हो जाएगा 444.44 रुपये जो थे वह आपके MRP रेट डले हुए थे। ठीक है, और आपको 10% की छूट के साथ वह आपको 400 रुपये की मिल गई शर्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और डिस्काउंट का दूसरा वीडियो मैं भी बना दूंगा, और अच्छे तरीके से जब डबल डिस्काउंट दिए जाएं या ट्रिपल डिस्काउंट भी दिए जाते हैं तो तब कैसे करेंगे, और प्रश्नों के साथ
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।